जी बेटा, इस वर्कशॉप में पहले आपने अच्छी तरह से ये कॉन्सेप्ट सीखने हैं। जैसे आज के लेक्चर में हमने पहले पूरा डिटेल बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है वर्कशॉप्स की। 6 डेज में क्या क्या टॉपिक्स होंगे, डे 1 में क्या स्टडी करेंगे, डे 2 में, डे 3 में, डे 4 में, डे 5 और डे 6 में, और कितना टाइम कंजम्पशन करेंगे। फिर इन टॉपिक्स को अच्छी तरह बेटा आपने समझना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट है वो आपने समझ लेना है, और अपने नोट्स जो है वो आप वर्ड पे चाहे पावर पॉइंट में बनाते हैं। फिर जब हम एक्शन रिसर्च से रिलेटेड कंप्लीट एक रिसर्च प्रोजेक्ट करेंगे, आपने उसको अच्छी तरीके से राइट डाउन करना है और उनके बारे में बताते चले जाना है। इंशाल्लाह डिटेल में आपको सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। अब आप इस स्लाइड को जल्दी से बेटा एक दफ़ा अगेन रीड करें, लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, ताकि ये जो हमारा कंप्लीट फर्स्ट जो फ्रेज है वो कंप्लीट हो जाए, जिसमें हमने रिसर्च, एजुकेशनल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्शन रिसर्च और लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च कंप्लीट करना है। हम ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च, एजुकेशन रिसर्च, एक्शन रिसर्च, पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्शन रिसर्च क्लियर कर चुके हैं। लिमिटेशन भी हमने कर लिया, लेकिन एक दो मजीद मैं चाह रहा हूँ आपको इसके बारे में डिटेल में बता दें, ताकि फिर हम फर्दर मूव करें। लिमिटेशन ऑफ एक्शन रिसर्च, इट माइट बी टाइम कंज्यूमिंग एज एक्शन टेक टाइम। क्या लिमिटेशन है कि इसमें जो आपका टाइम जो है वो ज्यादा कंज्यूम होता है, क्योंकि आपने कोई भी एक्शन लेना है उस पर टाइम लगता है। जैसे हम क्लास डिलीवर कर रहे हैं, उसमें भी टाइम लगेगा। आप सुन रहे हैं, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जब ड्यूरिंग क्लास आपने, जैसे हमने एक्शन रिसर्च की स्टडी भी की थी कि कोई भी जो आपके स्टूडेंट या लर्नर को प्रॉब्लम होती है वो आपने सीख के उसको रिजोल्व करना है, उनको इस काबिल करना है कि वो उस प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सके उनकी बेटरमेंट के लिए। तो उसके लिए आप कोई ना कोई टाइम टेक करेंगे, टाइम लगेगा, तो ये बाकी चीज़ों की निस्बत ज़्यादा टाइम कंज्यूमेशन है इसकी। सेकेंड लिमिटेशन इसकी क्या है, इट इज कंडक्टेड इन सिंगल कंटेंट, रिजल्ट कैन नॉट बी जनरलाइज। सिंगल कंटेंट का मतलब कि जब आप क्लास में एक्शन रिसर्च कर रहे हैं तो किसी एक स्टूडेंट को मसला आएगा, तो वो इंडिविजुअली स्टूडेंट है, आप उसको रिजोल्व करेंगे। और वो अगर पूरी क्लास का भी मसला है तो वो एक क्लास के लेवल तक ही है, वो जनरलाइज, यानी कि पूरे स्कूल पे आप वो चीज़ अप्लाई नहीं कर सकते। पूरे स्कूल या उस एरिया के पूरे स्कूल, उस डिस्ट्रिक्ट के पूरे स्कूल, उस सिटी के पूरे स्कूल, उस प्रोविंस के पूरे स्कूल, उस कंट्री के पूरे स्कूल्स और उस स्पेसिफिक रीजन के पूरे स्कूल्स या वर्ल्ड में। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपल इसकी लिमिटेशन क्या है कि ये सिंगल कॉन्टेक्स्ट में कंडक्ट की जाती है, इसके रिजल्ट्स को आप जनरलाइज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आपका एक टीचर क्लास करवा रहा है, वो आपके बिल्कुल साथ वाले, आपकी क्लास में जो इश्यूज आ रहे हैं उस क्लास में वो इश्यूज नहीं आ रहे, और उस क्लास में जो प्रॉब्लम्स आ रही वो आपकी क्लास में प्रॉब्लम्स नहीं आ रही। इसका मतलब आप लोगों की प्रॉब्लम्स भी डिफरेंट हो जाएंगी, आप उन लोग प्रॉब्लम्स की जो सोल्यूशन देंगे वो भी डिफरेंट होंगी। तो आपका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, सिंगल कंटेंट, सिंगल क्लास या सिंगल स्टूडेंट से रिलेटेड होगा, वो जनरलाइज नहीं हो सकता होगा। क्लियर है बेटा ये पॉइंट जी। Next limitation, third, findings of action research are on typically in specific classroom of school. Students have their uniqueness. अभी मैंने इसकी भी एग्जांपल दी, इसी में कवर होती है ये चीज कि जो भी आपकी फाइंडिंग्स हैं, जो भी आपने कंक्लूजन और फाइंडिंग्स की है एक्शन रिसर्च की, वो टिपिकली स्पेसिफिक क्लासरूम ऑफ स्कूल के, किसी भी स्कूल के खास क्लासरूम की फाइंडिंग्स होगी। जो स्टूडेंट्स हैं हैव देयर यूनिकनेस, हर बच्चा एक दूसरे से डिफरेंट होता है, हर क्लास का बच्चा दूसरी क्लास से डिफरेंट होगा, तो आपकी जो फाइंडिंग है वो स्पेसिफिक होगी। जैसे अभी भी ऊपर हमने डिटेल में स्टडी किया था, सिंगल कंस्टेंट जनरलाइज नहीं होगी। फोर लिमिटेशन क्या है, रिजल्ट कुड बी डिफरेंट इन डिफरेंट क्लासरूम, डिफरेंट डिफरेंट आर एंड लैंग्वेज। जितने भी रिजल्ट आएंगे वो डिफरेंट आएंगे, डिफरेंट क्लासरूम के डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे आपको, क्योंकि उनकी क्लासरूम के डिफरेंसेस की वजह से और उनकी लैंग्वेजेस की डिफरेंसेस की वजह से। फॉर एग्जांपल, कुछ क्लासेस में इंग्लिश बोलने वाले बच्चे हैं तो उनके कंटेंट्स कुछ होंगे, कुछ में उर्दू बोलने वाले उनके कंटेंट्स कुछ होंगे, कहीं में पंजाबी बोलने वाले तो उनके कंटेंट्स कुछ होंगे, कहीं में पश्तो बोलने वाले तो उनके कंटेंट्स कुछ और होंगे, कहीं में सराकी बोलने वाले तो उनके इसी तरह डिफरेंट, कहीं पे अरबी बोलने वाले तो उनके कंटेंट्स कुछ और होंगे, कहीं पे चाइनीज बोलने वाले तो उनके कंटेंट्स कुछ और होंगे।
तो ये डिफरेंट किस्म की आपको डिफ्रेंशिएशन आएंगी, लैंग्वेजेस के लिहाज से भी, कल्चर के लिहाज से भी। आप मजीद इसमें डिफरेंट पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं क्लास को, प्राइमरी क्लास है, एलिमेंट्री क्लास है, साइंस की क्लास है, आर्ट्स की क्लास है, एजुकेशन की स्पेसिफिक, तो ये उसी का पार्ट बनता चला जाएगा। नेक्स्ट लिमिटेशन, इट इज मोर लोकलाइज्ड, so its results may be utilized by others are questionable। अगेन रिपीट कर रहा हूं, इट इज मोर लोकलाइज्ड, इसे हम क्या कहते हैं, ये ज्यादातर क्या है, लोकलाइज्ड होती है। सो इसके जो रिजल्ट्स हैं मे बी यूटिलाइज, जो यूटिलाइज होते हैं बाय अदर आर क्वेश्चनेबल। इनकी फाइंडिंग्स, इनके रिजल्ट्स को एक क्लासरूम पे जो आपने एक्चुअली रिसर्च किया होगा, उसके रिजल्ट को जब आप किसी दूसरी क्लासरूम, दूसरे कंटेंट, दूसरे कल्चर, दूसरी जुबान में अप्लाई करने जाएंगे तो वो बिग क्वेश्चन मार्क हो सकता है। क्योंकि अभी हमने स्टडी किया कि ये सिंगल कॉन्टेक्स्ट में होती है और ये स्पेसिफिक होती है, लोकलाइज है, और हर क्लासरूम के इश्यूज या प्रॉब्लम दूसरी क्लासरूम से डिफरेंट होते हैं। वो लैंग्वेजेस की वजह से भी हो सकते हैं, कल्चर की वजह से भी हो सकते हैं, एज की वजह से भी हो सकते हैं, डिफरेंट इसमें आप वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं। लास्ट लिमिटेशन इस स्लाइड की, टीचर्स आर ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड। क्या मतलब इसका, जो टीचर होते हैं वो ऑलरेडी बाकी इतने काम परफॉर्म करके ओवरबर्डन्ड हुए होते हैं। दे हैव हैवी स्कीम ऑफ स्टडीज। आपका करिकुलम है, आपका को करिकुलम है, फिर आपका जो सब्जेक्ट स्टडी करवाना है उसके SLOs हैं कि आपने किस तरह अपना कोर्स वर्क कंप्लीट करना है, होमवर्क चेक करना है, स्टूडेंट्स को मैनेज करना है, क्लासरूम मैनेज करनी है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, सुबह की असेंबली करवानी है, ब्रेक में मैनेज करना है। तो बहुत सी डिफरेंट एक्टिविटीज जो तो पब्लिक या प्राइवेट या गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर्स हैं हमें से, उन्हें इन चीज़ों का आइडिया है। जो नहीं है वो सुन के इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें कि क्योंकि वो भी स्कूल में पढ़ के आए हैं। तो सुबह जब जाते थे पहले असेंबली, उसके बाद लेक्चर्स हो रहे हैं, डिफरेंट लेक्चर्स, डिफरेंट टीचर्स आ रहे हैं, चाहे जनरल स्टडी कर रहे हैं, चाहे साइंस के स्टडी कर रहे हैं, उसके बाद फिर ब्रेक, फिर वो आपको होमवर्क भी दे रहे हैं, वो भी आपने करना है, फिर आपने क्लास वर्क भी आपने कंप्लीट करना है, फिर आपके मिड टर्म्स हैं, फिर आपके फाइनल टर्म्स हैं, फिर आपके डिफरेंट क्विज़ेस हैं। ऑलरेडी जो टीचर्स होता है वो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। और अभी हमने इसको लिंक करते हैं पहले वाली जो हमने लिमिटेशन स्टडी की है, जो ये क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, एक्शन रिसर्च क्या है, टाइम कंज्यूमशन है इसमें। तो टीचर के पास ऑलरेडी इतना वर्क, इतना बर्डन होता है, जब उसको एक्शन रिसर्च कहने की तरफ कहते हैं तो वो पहले ही फील करता है कि उसके लिए पता नहीं कितना मुश्किल काम आ गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक ये जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए हैं, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, हमने रिसर्च स्टडी की, द सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन है इनटू एंड स्टडी ऑफ मटेरियल्स एंड सोर्सेज in order to establish facts and reach new conclusions। फिर हमने एजुकेशन रिसर्च की, एजुकेशन के फील्ड से रिलेटेड जो हम सिस्टमैटिकली कलेक्शन करते हैं, एनालिसिस करते हैं डेटा को रिलेटेड टू एजुकेशन, उन्हें हम एजुकेशन रिसर्च बोलते हैं, जिसमें डिफरेंट फैक्टर्स हमने स्टडी किया, जैसे स्टूडेंट की लर्निंग है, टीचिंग मेथड है, टीचर ट्रेनिंग है, क्लासरूम डायनेमिक्स है। फिर हमने एक्शन रिसर्च देखा कोडे के लिहाज से 1953, उसने कहा ये एक प्रोसेस है जिसमें टीचर क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है प्रॉब्लम को जो स्टूडेंट फेस कर रहा होता है क्लासरूम में, और वो सोल्व करता है इस प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक वे में। फिर हमने कॉलम को डिफाइन किया, जिसमें वो एक्शन रिसर्च को इस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि ये सिस्टमेटिक प्रोसेस है जो जानते हैं, क्या जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है स्कूल में और कौन से एक्शन लिए जाए जिससे स्कूल को एक बेटर प्लेस बनाई जाए लर्निंग के लिए। फिर हमने एक्शन रिसर्च के पर्पस देखे, जिसमें इंप्रूव करता है टीचर्स की प्रैक्टिस को, बेटरमेंट करता है लर्नर्स की, फिर हेल्प करता है टीचर्स को टू वैल्यूएट और इम्प्रूव कर सके टीचर अपनी टेक्निक्स को, फिर हेल्प करता है टीचर को एक्वायर कर सके नॉलेज को, स्किल्स को और क्वालिटीज को प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। फिर ये ट्राई करता है टू मेक द स्कूल बेटर इन्वायरमेंट कंफर्टेबल। फिर पर्सनल एनालिसिस और सेल्फ इवेल्युएशन देता है ये ऑन इम्प्रूवमेंट के लिहाज से। फिर हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्टडी की, जिसमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक थी। ये बिल्डिंग थ्योरी के बजाय सोल्यूशन प्रॉब्लम करता है, इमीडिएट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, हेल्प टीचर को इम्प्रूव देयर टीचिंग मेथोडोलॉजीज करता है, टीचर को सिस्टमैटिक वे प्रोवाइड करता है सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए, क्लासरूम इन्वायरमेंट बेहतर करता है, फिर इम्प्रूव करता है कंडीशंस एंड बिल्डिंग कोऑपरेट एटीट्यूड अमंग टीचर्स। फिर इसकी लिमिटेशन स्टडी की, टाइम कंजम्पशन है, सिंगल कॉन्टेक्स्ट है, और ये स्पेसिफिक होता है क्लासरूम, हर क्लासरूम डिफरेंट क्लासरूम भी होता है, उसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते। फिर लोकलाइज्ड है,